सपने हों ही भिखारी नृप रंक नाकपति होय, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इस दोहे में वह प्रसंग आता है जब निषाद राज देखते हैं कि राम सीता जी जमीन पर सो रहे हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो लक्ष्मण जी उन्हें बहुत ज्ञान वैराग्य आदि की बातें बताते हैं और बताते हैं कि सपने में जो है कई बार राजा जो होता है वो देखता है कि वो भिखारी हो गया है, बहुत बड़ी हानि हो गई है। और कई बार भिखारी को यह दिख जाता है कि रंक नाकपति होए। नाक का अर्थ, एक तो अर्थ ये नाक होता है, लेकिन एक नाक का दूसरा अर्थ स्वर्ग भी होता है। तो कई बार एक भिखारी देखता है कि स्वर्ग का जो है राजा इंद्र हो गया है वो, और उसे बहुत बड़े राज्य की प्राप्ति हुई है, स्वर्ग की लोक के राज्य की प्राप्ति हुई है। लेकिन जब जग करके देखता है ना तो कोई हानि हुई होती है ना कोई लाभ हुआ रहता है, क्योंकि सपने तो सपने होते हैं। उसी तरह से यह संसार भी है, संसार भी ऐसा ही है। यहाँ पे लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन होता नहीं, वो सपने की तरह है, क्योंकि अंत में इन सब चीज़ों को छोड़ के जाना होता है। इसलिए इन सब का कोई जो है वास्तविक आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। तो सपना ऐसा ही होता है, सपना जो घटता है वो बस ऐसे ही बातें होती हैं। हम लोग जो दिन भर कई सारी बातें सोचते रहते हैं वही, या हमारे दबे हुए मनोरथ जो है सपने के रूप में आते हैं। लेकिन कई बार सपनों का एक कुछ विशेष मूल्य भी होता है। कई सारे ऐसे सपने होते हैं जो कि हमारे मन की दबी हुई वासनाएं नहीं बताती, बल्कि वह भविष्य के परिचायक होते हैं। वो सपने हमें आने वाले भविष्य की सूचना देते हैं। प्रिय दर्शकों, कई सारे जीवन में कई सारे ऐसी अजीब घटनाएं घटती हैं जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली होती हैं। कई लोग सपने को बस सपने के तौर पर लेते हैं, लेकिन कई सारे सपने ऐसे होते हैं जो अंततः सच साबित होते हैं। मेरी एक पुस्तक आती है सेंसेशनल मिस्ट्रीज नाम की। इसमें मैंने ऐसे रहस्यमय बातों का वर्णन किया है जो अक्ल को हैरान कर देने वाली है, जो विश्व के अनसुलझे रहस्यों में जिनका नाम आता है। तो इसी में एक अध्याय में मैंने ऐसे सपनों के बारे में भी वर्णन किया है जो बाद में जाकर के सच साबित हुए। 15 सितंबर 1981 को बारबरा गार्विन नाम की एक महिला ने एक सपना देखा जिसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो एक ही तरह के वस्त्र पहने हुए थे, और उसमें एक पूर्वी किसी व्यक्ति का वध होते हुए उन्हें उसके हत्या का दृश्य उन्होंने देखा। और उन्हें लग गया था, वो दृश्य देख करके उन्हें लग गया था कि ये घटना वास्तव में सही होने वाली है। और ठीक 21 दिन बाद यह घटना वास्तव में सही साबित हुई, जबकि इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या कर दी गई। और ठीक वह हत्या ठीक उसी तरह से हुई थी जिस तरह से उन्होंने सपने में देखा था। आप ये कह सकते हैं कि ये मात्र एक संयोग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस तरह की कम से कम 3 घटनाएं घटी हैं जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नल में जिसका वर्णन किया गया है और विस्तार से बताया गया है कि कैसे वो सपने देखे गए और बाद में जाकर के सत्य साबित हुए। आप सेंसेशनल मिस्ट्रीज को अवश्य पढ़ें, आपको ऐसी कई सारी बातें उसमें मिलेंगी जो आपको बहुत ही हैरान करके रख देंगी और आपको अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरित करेंगी। खैर, रामायण में भी कई सारे ऐसे सपनों का वर्णन आया है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। वो बाद में जाकर के वो सपने जो थे वो या तो ठीक उसी रूप में घट गए अथवा वो भविष्य के परिचायक थे। उसमें जो है ऐसे संकेत मिले जो कि भविष्य में जाकर के सही साबित हुए। रामायण में ऐसे 6 सपने आए हैं, और आज हम वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण के आधार पर ऐसे 6 सपनों के बारे में बताएंगे जो बाद में जाकर के सही साबित हुए। तो चलते हैं सबसे पहले सपने में, जो जिसका वर्णन आया है हमारे रामचरितमानस में। रामचरितमानस में पार्वती जी जो हैं एक दिन अपना सपना अपनी माता को सुनाती हैं। वो बोलती हैं कि सुनहु मातु मैं दीख अस सपन सुनामहु तो ही सुंदर गौर सुविप्र बर असुपदेश मोहि। वो कहती हैं बालकांड में कि हे माता, सपने में मुझे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण नजर आए थे, गौर वर्ण वाले, और उन्होंने आकर के मुझे ऐसा उपदेश दिया कि करहि जाई तब शैल कुमारी, नारद कहा सु सत्य विचारी। हे हिमालय राज की कन्या पार्वती, जाकर के तपस्या करो। तुम्हारे जन्म के समय में जो नारद जी ने जो बात कही थी वो एकदम सही है। आप जानते हैं कि जन्म के समय नारद जी ने जो है एक बार आकर के पार्वती जी के घर पधारे थे, तो उन्होंने पार्वती जी के हाथ को देखा था और भविष्यवाणी की थी। नारद जी ने कहा था कि जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल बेस अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असी रेख। पार्वती जी के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जिससे पता चलता है कि इन्हें कि योगी जटाधारी पति मिलेगा, जो कि
अमंगल वेशधारी होगा, लेकिन वो महान व्यक्ति भी होंगे। यह भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। तो पार्वती जी कहते हैं कि रात को सपने में मुझे एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि नारद जी का वचन सत्य है और आप जाकर के तपस्या कीजिए, क्योंकि तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तपस्या का प्रभाव जो है अमित है और आपको शिव जी की प्राप्ति अवश्य होगी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनका यह सपना जो है सत्य साबित हुआ। वो जाकर के उन्होंने तपस्या किया और शिव जी को जो है उन्होंने प्राप्त किया। तो कई बार हम लोग अच्छे सपने देखते हैं, वह पूरे हो जाते हैं। कई बार तो सपने की बातें सच नहीं होती, लेकिन कई बार सपने की बातें सच हो जाती है, जैसा कि पार्वती जी के प्रसंग में हुआ। तो यह 6 में से जो है पहला सपना मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं 6 में से दूसरे सपने की ओर। वह सपना जो है कैकेयी जी ने देखा था। देखिए, कैकेयी जी को जब मंथरा आकर के बहुत पढ़ा लिखा देती है कि राम को जंगल भिजवा दो और भरत को राजा बनवा दो आदि बहुत बातें जब समझाती हैं, तो उनकी बातों में आ जाती हैं। और कैकेयी जी बोलती हैं, सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकई मोरे। अरे मंथरा, तुम्हारी बात तो एकदम सही है। मेरी भी दाईं आंख जो है कई दिनों से फड़क रही थी, मुझे भी कई सारे अपशकुन हो रहे थे। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। मैं दिन रात जो है सपने, हर दिन जो है रात को जो है मुझे सपने आते थे, और सपने भी ऐसे वैसे नहीं, कुसपने, बुरे सपने आते थे। मैं तो बस वो समझती थी कि मेरा मोह था, मुझे लगता था कि बस ये साधारण से सपने, इसलिए मैं तुम्हें नहीं कहती थी, लेकिन सच में मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड में यह इन सपनों के बारे में कहा गया। क्या सपना देखती थी वो तो उन्होंने नहीं बताया है कैकेयी जी ने, लेकिन इतना कहा है कि कुसपने हैं, बुरे सपने हैं। और ये भविष्य की परिचायक साबित हुई, क्योंकि सही में जाकर के बाद में जो है राम जी का वनवास हो गया और दशरथ जी का मरण हो गया। तो उनका सपना जो है, कुसपना जो है, सही साबित हुआ। तो कई बार जो है सपने जो हैं भविष्य के परिचायक होते हैं, कई बार बुरे सपने सच साबित हो जाते हैं। 6 में से चलिए अब ये तीसरा सपना हम आपको बताते हैं, इससे आगे चलते हैं। देखिए, जब अयोध्या में जो है षड्यंत्रों की शुरुआत हुई, जब राम जी को वन भेजने की तैयारी शुरू हुई और दशरथ जी की तबीयत खराब हो गई, दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त हुए, जब ये सब घटनाएं घट रही थी, उस समय भरत जी जो थे ननिहाल में थे। तो ये जो तीसरा सपना है वह भरत जी को आया रहता है। तो रामचरितमानस के अयोध्याकांड में कहा गया है कि अनरथ अवध आरंभ हो जबते, कुछ गुण हो ही भरत कहूँ तबते। अर्थात जब से अनर्थ आरंभ हुआ अयोध्या में, तब से वहाँ ननिहाल में जो है भरत को भी जो है अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। देखें राति भयानक सपना, जाग कर ही कटुकोटि कल्पना। हर रात जो है उनको भयानक तरह के सपने आने लगते हैं और जग जग करके जो है बहुत प्रकार की व्याख्याएं उसकी करते हैं और मन में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। क्या सपना देखते हैं वो तो अयोध्याकांड में, रामचरितमानस में नहीं कहा गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से कहा गया है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो एक बार उन्होंने, कई लोग जो है आकर के उनसे पूछते हैं कि क्यों आपका मन प्रसन्न नहीं है, तो भरत जी कहते हैं कि रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। उन्होंने अपने सपने के बारे में विस्तार से वहाँ वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड में बताया है। भरत जी कहते हैं कि मैंने सपने में देखा कि मेरे पिताजी जो हैं लाल रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, तेल या मदिरा का पान कर लिया है उन्होंने और दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। फिर मैंने सपने में देखा कि गधे जुते हुए रथ पर वो बैठे हुए हैं और दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एक लाल कपड़े पहने हुई एक भयानक राक्षसी है, महिला है, जो उसका पीछा कर रहे हैं मेरे पिताजी का, दशरथ जी का। फिर मैंने देखा कि वो जो है उन्होंने काला तिल और भात खा लिया है और गधों से जुते हुए रथ पर जो है वो कहीं दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी देखा कि काले चौकी पर वो बैठे हुए हैं। इस तरह से अनेक भयानक सपने उन्होंने देखे। उन्होंने यह भी देखा कि उनके पिताजी जो है गोबर से भरे हुए गड्ढे में गिर गए हैं और उसी में तैर रहे हैं। फिर उन्होंने यह भी देखा कि वो अजीब अजीब तरह का अट्टहास कर रहे हैं और जंगल में आग लग गई है, धुआं उठ रही है। इस तरह से अनेक बातें उन्होंने देखी। तो जब भी इस तरह के सपने जो है आते हैं तो ये भविष्य के अनिष्ट की सूचना देते हैं। भरत जी ने वाल्मीकि रामायण में यह भी कहा है कि इन सपनों से मुझे यह जान पड़ता है कि या तो पिताजी की ज़िंदगी में या तो राम अथवा लक्ष्मण जी की ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला है। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से अयोध्याकांड में कहा है। इसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया यह भी हमारे रामचरितमानस में बताया गया है और यह उपाय सबके करने योग्य है। जब उन्हें इस तरह के सपने आने लगे तो शिव अभिषेक कर ही विधि नाना, वो जो है शिव रुद्राभिषेक करवाने लगे, शिव जी की आराधना करवाने लगे। तो आपकी भी ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा हो कि कोई बुरे सपने आएँ और आपको लगे कि इस तरह के सपने अगर सच हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा घट सकता है,
तो आप शिव जी की आराधना करें, रुद्राभिषेक करवाएं, इससे आपको जरूर लाभ होगा। तो यह तीसरा सपना हमने आपको बताया भरत जी के बारे में। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं चौथे सपने की ओर। चौथा सपना जो है सीता जी को आता है। देखिए, सीता जी एक रात जो है अचानक से सो करके उठ जाती है। जंगल में पर्णकुटी बना करके राम सीता लक्ष्मण रह रहे होते हैं, तो अचानक से वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन अस देखा। सपने में जो है सीता जी एक भयानक सपना देख करके उठ जाती हैं। क्या सपना उन्होंने देखा? सीता जी ने यह देखा कि सहित सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनताए। ऐसा लग रहा था जैसे कि भरत जी अपने समाज के साथ आ गए हैं, आपको मनाने के लिए, अयोध्या ले जाने के लिए, अथवा किसी कारण से आए हैं और आपके वियोग में वो बहुत दुखी हो गए हैं, ऐसा भी दिख रहा था। उन्होंने यह भी दिखा, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। सीता जी कहती है कि मैंने यह भी देखा कि सब लोग जो है बहुत दुखी थे, और जो मेरी सासू माताएं हैं, जो 3 सास हैं हमारी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, आन अनुहार दूसरे तरह के दिखी, यानी वो सफ़ेद कपड़े धारण की हुई हैं, ऐसा दिखा। तो राम जी जो है बहुत ही व्याकुल हो गए सपने के बारे में सुन करके, और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यह जो सपना जो है अच्छा नहीं है। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना ही कोई। यह हे लक्ष्मण, यह सपना जो है अच्छा नहीं है, लगता है भविष्य में कोई जो है बुरे संदेश सुनाने वाला है, कोई बुरी खबर हमें मिलने वाली है। इसके बाद जो है स्नान आदि करने चले जाते हैं और फिर अपने साधना आदि में लग जाते हैं, पूजा पाठ में राम जी लग जाते हैं। तो यह सपना भी कहने की ज़रूरत नहीं कि आगे जाके सही साबित हुआ। सच में भरत जी अपने माताओं को लेकर के आ गए, राम जी को मनाने आ गए, और उन्हें बुरी खबर भी सुनने को मिली कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है। तो यह चौथा सपना भी जो है सच साबित हुआ, भविष्य का प्रचायक था और अक्षरशः सत्य साबित हुआ। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पांचवें सपने की ओर। यह पांचवा सपना जो है श्री राम जी ने देखा था। देखिए, वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में प्रसंग आता है कि कबंध नाम का जो एक राक्षस जो होता है, वह उससे मुलाकात होती है राम जी की। राम जी उसे मुक्त कर देते हैं, तो वो दिव्य रूप में आ जाता है। वो अपने श्राप आदि की बात करता है, और वो जो है एक बहुत बड़ी बात बताता है कि आप जो है चले जाइए शबरी से मिलने के लिए, और वहाँ पे ऋष्यमुख पर्वत है, और ऋष्यमुख पर्वत के बारे में भी जो है कबंध बताते हैं। कबंध बताते हैं कि ऋष्यमुख पर्वत एक ऐसा पर्वत है कि वहाँ पे व्यक्ति जो भी सपना देखता है वह सच हो जाता है। अगर रात में जो है सपने में कोई देख ले कि धन प्राप्त होगी, धन प्राप्त हुआ है, तो अगले दिन जब जा करके देखता है तो सच में वो धन प्राप्त उसे हो जाता है। कहा जाता है कि राम जी ने इसी ऋष्यमुख पर्वत पर जो है सीता की प्राप्ति की का सपना देखा, और यह सुखद सपना भी सच साबित हुआ। तो यह पांचवा सपना जो है हमारे रामायण में कहा गया है, जो शुभ स्वप्न था और वह सत्य साबित हुआ। अब हम आपको ले सकते हैं रामायण के छठे और आखिरी सपने की ओर। यह सपना किसने देखा है? यह सपना देखा है त्रिजटा ने। देखिए, त्रिजटा जो है बहुत सारी घटनाएं सुंदरकांड में घटती हैं, और जो है रावण के आदेश के अनुसार जो है वहाँ की राक्षसियाँ जो है सीता को जो है बहुत कष्ट पहुँचाने की कोशिश करती हैं। तो वहाँ सुंदरकांड में कहा गया है कि त्रिजटा नाम राक्षसी का राम वहाँ सुंदरकांड में कहा गया है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। यानी त्रिजटा नाम की एक राक्षसी होती है, उसे राम जी के चरणों में बहुत भक्ति रहती है। तो वह सबको, राक्षसियों को और सीता जी को भी अपना सपना सुनाती हैं कि अरे इन सीता जी को कष्ट मत दो, मैंने एक सपना देखा है जो जरूर सत्य होगा। सब लोग पूछने लगे कि क्या सपना देखा आपने? तो त्रिजटा बोलती है कि सपने में मैंने देखा कि श्वेत ऐरावत हाथी पर जो है राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, और उन्होंने लंका को जलवा दिया है और रावण पर विजय प्राप्त कर ली है, और सीता जी को लेकर के वापस जा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि राम और सीता जी जो है बहुत सफ़ेद पहाड़ पर चढ़ गए हैं। फिर मैंने यह भी देखा, और जब कोई भी इस तरह के सपने देखता है कि कोई व्यक्ति श्वेत पर्वत पर चढ़ गया है, तो वह जो है अच्छा सपना माना जाता है, यानी ये शुभता का परिचायक होता है। तो यह बात जो है अध्यात्म रामायण में कही गई है। और वाल्मीकि रामायण में तो सुंदरकांड में बहुत ही विस्तार से त्रिजटा के सपने का वर्णन आया है। उसमें त्रिजटा यह भी कहती हैं कि फिर मैंने देखा कि सीता जी ने जो है उठ करके सूरज और चांद को छू लिया है। कहा जाता है कि सपने में कोई देख ले कि किसी ने सूरज और चांद को जाके छू लिया है, तो यह शुभता का परिचायक होता है। फिर मैंने और भी बहुत कुछ देखा। मैंने देखा कि रावण जो है तेल या मदिरा का पान कर रहा है, फिर वो गधों से जुड़े हुए रथ में है। फिर मैंने यह भी देखा कि वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसने सिर मुंडा लिया है।
और वो लाल कपड़े पहने हुए है और वो उसके पीछे जो है एक भयानक राक्षसी या एक कृत्या एक महिला जो है उसका पीछा कर रही है। इस तरह के सपने भी मैंने देखे। रामचरितमानस में कहा गया है कि खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। त्रिजटा कहती है मैंने सपने में देखा कि खरा गधे पर वह रावण बैठा हुआ है और उसका सिर मुंडित है, उसने सिर मुंडा लिया है और खंडित भुजबीसा, उसके जो है हाथ जो है खंडित हो गए हैं। रावण पर राम जी की विजय हो गई है, विभीषण जो है वहाँ राजा बन गए हैं और वो जो है रावण जो है दक्षिण दिशा जा रहा है। तो दक्षिण दिशा की ओर अगर सपने में देखा जाए कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस व्यक्ति की मृत्यु का सूचक होता है। तो इस तरह से बहुत ही विस्तार से जो है इन सपनों का वर्णन आया है और उस सपनों का भविष्य भी त्रिजटा ने वहाँ पे कह दिया। त्रिजटा कहती है इन सपनों का यही तात्पर्य निकलता है कि वैदेही को अपने अर्थ की प्राप्ति होगी, उसका जो मनोवांछित उसके मन में जो है कि राम जी आके मुझे ले जाएं वह सत्य साबित होगा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 27वें सर्ग में त्रिजटा कहती हैं अर्थ सिद्धिं तु वैदेह्या पश्याम्यहम् उपस्थिताम राक्षसेंद्र विनाशं च विजयं राघवस्य च। अर्थात इस सपने का यह तात्पर्य निकलता है कि वैदेही सीता जी को जो है अपने अर्थ की प्राप्ति होगी, राम जी उन्हें ले जाएंगे और राक्षसों का जो राजा है रावण उसका वध हो जाएगा और राम जी जो है विजय को प्राप्त होंगे। यह अपने सपने का जो है तात्पर्य भी त्रिजटा वहाँ वाल्मीकि रामायण में बताती है। बहुत विस्तार से उन्होंने और भी कई सारी बातें अपने सपने में बताई कि रावण को कोई पीट रहा है, बहुत सारी कलुटी स्त्रियाँ जो है रावण को पीट रही हैं, आकाश में घोर गर्जनाएँ हो रही हैं, उल्कापात हो रहे हैं और भी बहुत सारे दुर्योग घटते हैं कि नक्षत्र जो है नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा है आदि बहुत दुर्योग उन्होंने सपने में देखा होता है त्रिजटा ने। तो ये शुभ और अशुभ हम यह मिश्रित सपना कह सकते हैं। शुभ सीता जी के लिए है और वो सपना जो है रावण के हिसाब से अशुभ है। तो प्रिय दर्शकों, हमने रामायण में से 6 सपने के बारे में आपको बताया जो भविष्य की परिचायक थी, अथवा कई सपने तो अक्षरशः उसी रूप में सत्य भी साबित हुए। तो प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम यह मंगल कामना करते हैं कि आपके भी जो इस वर्ष का यह संभवतः आखिरी वीडियो है, तो हम मंगल कामना करते हैं कि इस वर्ष जो भी आप अच्छे सपने देखें वह अगले साल जो है फलीभूत हो। शास्त्रीय विषयों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।